झारखंड की राजधानी रांची में गोरखा समुदाय की दुर्गा पूजा एक विशिष्ट पूजा के तौर पर मानी जाती है, क्योंकि ये अनूठी होती है। जब इससे इसकी शुरुआत होती है सप्तमी के बाद से इसकी और खूबसूरत परंपरा नजर आने लगती है। जब माँ की डोली निकलती है, इसे फूलपाती कहते हैं, और इस फूलपाती के प्रोसेशन में चलिए शामिल होते हैं और देखते हैं कि इनके इस अनोखी पूजा में उन तमाम परंपराओं को, विधाओं को ये अपनाते हैं, और इसके बाद फिर यहाँ आकर के ये पूजा होती है। लेकिन इस फूलपाती की यात्रा के दरमियान लोग रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे मिलते हैं उसे पूजते जाते हैं, यानी यह सरहुल की तरह इसे जोड़कर देखा जा सकता है जहाँ प्रकृति की पूजा होती है। जेफवान का ये 1880 से है। तो हम लोग गोरखा का जो है वो पलटन में जितना भी काम होता था, और उसके बाद इतिहास बताएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। बंगाल अलग कट गया, उड़ीसा अलग कट गया, उसके बाद जीएपी हुआ, जीएपी से अभी उड़ीसा मतलब बिहार कट गया। लेकिन हम लोग ये आज़ादी से पहले वाला बटालियन है, ठीक है। उसमें हम लोग जो रीति रिवाज था नेपाली का दशहरा मनाने का, वो रीति रिवाज हम लोग अभी तक निभा रहे हैं। और इसमें हम लोग का जितने में रीति रिवाज होता है, पहले पूर्व से जो चल के आया है, वो पूर्व का से जो चल के आए हैं वो सब जो कर रहे हैं। इसमें सब चीज़ आता है। जितना भी हम लोग का गेस्ट मंगाते हैं, जितना भी झारखंड का स्टाफ या हम लोग का अफसर लोग हैं, सब आते हैं, सब एंजॉय करते हैं और पूजा सब कंप्लीट करते हैं। और क्या बताएं, और कुछ बताइए। आज जो फूलपाती होता है इसकी क्या फूलपाती ऐसे होती है। फूलपाती का विषय ये है कि हम लोग ये फूलपाती ऐसे होता है जैसे नौ दुर्गा पूजा करने से पहले कलश स्थापन तो पहले हो गया, लेकिन कलश स्थापन से ये फूलपाती क्या होता है कि यहाँ से फूल डोली उली हम लोग वहाँ से लेके आके यहाँ पर करके मतलब दुर्गा माँ का प्रतिभा को यहाँ आके पूजा करके फिर हम लोग समापन तक यहाँ पर करते हैं। पूजा हो रही है, और पूजा में जो जैप के प्रमुख होते हैं यानी कमांडेंट होते हैं, उस कमांडेंट के परिवार, उनकी माँ और पत्नी यहाँ पूजा करती है, और इसमें पूजा के बाद यहाँ से माँ की डोली वापस मंदिर जाती है। आइए कुछ और लोगों से समझते हैं, जानते हैं इनकी विधाओं को, इनकी परंपराओं को। ये हमारा गोरखाओं का इतिहास रहा है कि 1880 ब्रिटिश शासनकाल जब इस स्थान में गोरखाओं का एक वाहिनी स्थापित हुआ, तब से ये एक परंपरा हमारा आज तक बने हुए है। क्योंकि इस परंपरा में एक सांस्कृतिक झलकता है जो हमारे नेपाल से रिलेटेड थे। पहले जो नेपाल में एक हमारा जो इतिहास रहा है, नेपाल का पूजा पाठ में जो भी है हिंदू धर्म का, उसी पद्धति को लेके आज तक ये कायम है। क्योंकि ये संस्कृत से लगाव है। हमारा माँ दुर्गा भवानी का जो कलश स्थापना होता है, तो उस समय हमारे यहाँ माँ दुर्गा कलश स्थापना के साथ साथ ये हमारा यहाँ पर जो बलि का भी एक परंपरा रहा है। जैप वन में जैसे कि कलश की स्थापना होती है, प्रतिमा की नहीं, ये सब कुछ खास है जैप वन की। ये हालांकि हमारा जो ये बटालियन है 1880 में स्टेबल हुआ था। उस समय से हमारे बाप दादा जो भी यहाँ थे, उस समय से यहाँ पर कलश का होता है, मूर्ति का नहीं होता, इसलिए मूर्ति पूजा हम लोग का नहीं होता। ये हम लोग का ये एक प्रकार से परंपरा है, इसमें हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। और फूलपाती में खास क्या कि झाड़ जंगल में हम लोग का जितना भी फोर्स हम लोग का अभी उग्रवादी क्षेत्र में डिप्यूट है, तो उनकी रक्षा माँ करती है हमारी। तो वही फूलपाती में, फूलपाती मतलब झाड़ ये सब होता है, सिर्फ फूलपाती तो जंगलों का पूजा होता है। इसलिए अभी आते वक्त आपने देखा कि हम लोग पेड़ का पूजा करते आए हुए, 9 पेड़ का पूजा किए, उसमें पेड़ की पूजा करते हैं, ताकि हमारे जवान जो है उग्रवादी क्षेत्र में जंगल में ड्यूटी करते हैं, वो तो शहर में तो रहता नहीं है, तो उनकी रक्षा माँ रक्षा उनका करे बोल के उनको आस्था को लेकर हम लोग ये फूलपाती निकालते हैं। जी, बहुत सुंदर। इस तरह की खूबसूरत परंपरा यहाँ जैप वन की दिखाई देती है। झारखंड जो झाड़ जंगलों से घिरा है, और जैप वन के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर जंगलों की भी रक्षा करते हैं, जंगल में रहने वाले लोगों की भी रक्षा करते हैं, उग्रवादियों से
और दूसरी बुरे तत्वों से। तो माँ उन्हें शक्ति देती है और शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए जैप के जवान बड़े तन्मयता से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। कैमरामैन विकास के साथ सुरेंद्र सोरेन, रांची से।